वेलकम टू एवरीवन। मैं आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगी कि जो डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 5, तो उसमें जो डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है और जो जिसके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है उसे डिटेन्यू बोलते हैं। तो उसको जो कम्युनिकेट किया जाता है उसके डिटेंशन ऑर्डर की रिगार्डिंग कि क्यों उसे डिटेन किया जा रहा है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन पास किया जाता है ऑर्डर, तो वो जो कम्युनिकेट किया जाता है तो क्या वो कम्युनिकेशन का जो एक्सटेंड है वो किस एक्सटेंड तक है। इट मीन्स कि क्या आप उस डिटेन्यू को केवल उसको ओरली बता सकते हैं उसके डिटेंशन के बारे में कि आपके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास किया गया है, तो आपको हम डिटेंशन में ले रहे हैं क्योंकि आपके अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन पास किया गया है, या उसको ओरली बता दिया जाए तो फुलफिल हो जाता है यहाँ पे कम्युनिकेशन, या वो पर्सन जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा, या केवल इंग्लिश में ही ऑर्डर पास होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रेफर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अगेन इसे इस्टेब्लिश किया है कि जो वर्ड कम्युनिकेट वर्ड दिया हुआ है आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में उसका एक्सटेंशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे उस केस का नाम है जसविंदर कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दिल्ली हाई कोर्ट का है ऑर्डर, मतलब जजमेंट, जिसमें ये पास किया गया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन पास किया जाता है जिस भी पर्सन के अगेंस्ट, उसको जो कम्युनिकेट किया जाता है उसके डिटेंशन के बारे में उसका एक्सटेंड क्या है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट को रेफर करते हुए उस जजमेंट का नाम है लालू भाई जोगी भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। तो इसमें कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया कि एक्यूज्ड पर्सन को केवल आप ओरल एक्सप्लेनेशन या केवल आप ट्रांसलेट करके, जैसे कि मान जाइए कि ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर है इंग्लिश में, आप केवल उसको ओरली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं या केवल आप वहीं पे ट्रांसलेट कर दे रहे हैं उसके सामने, वहाँ पे फुलफिल नहीं होगा कम्युनिकेशन उसके डिटेंशन के ग्राउंड का। ये कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया। फिर कोर्ट ने यहाँ पे ये बात भी बोली कि अगर कोई पर्सन जो कि पढ़ा हुआ नहीं है तब तो आप उसको ओरली उसके डिटेंशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो पूरी तरीके से समझ जाए। बट अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि केवल जो कि हिंदी जानता है, वो हिंदी पढ़ सकता है बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे आप ऑर्डर यहाँ तक सेटिस्फाइड नहीं होगा कि वो पर्सन केवल इंग्लिश में सिग्नेचर करता है, तो वो इंग्लिश जानता ही होगा कि वो उस ऑर्डर को समझ पाएगा कि जो ऑर्डर इंग्लिश में दिया हुआ है। यहाँ पे कोर्ट ने ये बात बोली कि उस पर्सन जो कि वो जिस लैंग्वेज को समझ पाता है अच्छे से, उस लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। ऑल्दो वो पर्सन केवल एक इंग्लिश में साइन कर पाता है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि सिग्नेचर तो सभी कर लेते हैं इंग्लिश में, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर किसी से कि जो कि सिग्नेचर इंग्लिश में कर पा रहा है वो इंग्लिश को इतने अच्छे से समझ पाएगा। मीन्स वो जो पर्सन जिसके लिए हमने डिटेंशन ऑर्डर पास कर किया है, तो हम उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसे उस डिटेंशन ऑर्डर का सब कुछ पता है, वो समझ पाएगा अपने डिटेंशन के बारे में जो भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं जो कि इंग्लिश में है, तो उसे उस लैंग्वेज में अफोर्ड करवाना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में वो समझता है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रीवियस जजमेंट को रेफ़र किया जिस जजमेंट में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड की गई थी। वो जजमेंट का नाम है लालू भाई जोगी भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, और इसको रेफ़र करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जसविंदर कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीज़ को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया कि जो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में जो कम्युनिकेट वर्ड दिया हुआ है उसका कम्युनिकेशन वर्ड का क्या एक्सटेंशन है, कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है। फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इस दोनों केस को पढ़िएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, स्कोप भी क्लियर हो जाएगा और ये रिप्रेजेंटेशन भी पता चल जाएगा कि जो यहाँ पे कम्युनिकेट वर्ड को इंटरप्रेट कैसे एक्सटेंड तक किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भी। और मैं ये सारे केसेस का रेफरेंस भी यहाँ पे आप यहाँ से भी रीड कर लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको और भी अच्छे से इस केस के पूरे ग्राउंड्स देखने हो जो कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 5 के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे इस केस की सारी गाइडलाइंस को भी आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। कौन से केस की? जसविंदर कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड
लालू भाई जोगी भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जब भी किसी के अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है तो जो डिटेन्यू होता है उसे उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करवाना होगा जिस लैंग्वेज में वो ऑर्डर को समझ पाता है। और हम उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसने सिग्नेचर उस ऑर्डर पे इंग्लिश में किया है तो वो इंग्लिश को समझता ही है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है पॉसिबल कि वो उस लैंग्वेज को समझ पाएगा। तो अगर वो हिंदी में समझ पाएगा उस ऑर्डर को तो हिंदी में उस ऑर्डर को उस पर्सन को अवेलेबल कराना होगा, ताकि क्योंकि वो अपनी अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन भी दे सके अपने डिटेंशन के अगेंस्ट, क्योंकि उसे भी तो अपने डिटेंशन के लिए अपने आप को डिफेंड करना होगा। तो ये कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया। थैंक यू वेरी मच। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया हो। थैंक यू वेरी मच।